एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के जवेरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिगरामपुर में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती वर्ष पर उनकी राजधानी सिगरामपुर में नारी सशक्तिकरण को समर्पित इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान अनेक निर्णय लिए गए जिनका क्रियान्वयन प्रदेश में किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, प्रहलाद सिंह पटेल, लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित अन्य मंत्रियों का आगमन हुआ और उनके द्वारा यहां पर कैबिनेट की बैठक में हिस्सेदारी की गई और अनेक निर्णयों पर मोहर भी लगाई गई। यहां पर पहुंचे मंत्रियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। पूरे देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम बुंदेलखंड की धरती देश को गौरवान्वित किया। 52 लड़ाई लड़ी और 51 विजय प्राप्त। एक अद्वितीय शासिका जिसके प्रत्येक गांव में, क्षेत्र में आज भी स्पंदन होता है कि कोई रानी हो तो दुर्गावती जैसा। निश्चित रूप से पिंगलगढ़ एक बड़ा डेस्टिनेशन है और वहाँ पर बहुत संभावनाएं। अजय किला है और वनस्पति की दृष्टि से भी जो विभिन्नता है वो सब चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण। आज हम लोग वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करने आए। मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये यहाँ कैबिनेट रखकर जो श्रद्धा दी है कि हम सबके लिए गौरवान्वित करते हैं। कुछ विशेष निर्णय लिए जाएंगे दमोह को लेकर? निश्चित रूप से दमोह ऐसा जिला है जो विरासत वाला जिला है, स्वाभाविक है। सबसे पहले तो हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का से धन्यवाद देता हूँ कि देवी स्वरूपा रानी दुर्गावती जी की इस कर्मभूमि में उनकी पहली राजधानी में आज ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। स्वाभाविक रूप से प्रदेशवासियों के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है और खासकर बुंदेलखंड की धरती से हम लोग आते हैं, गोंडवाना क्षेत्र से हम सब आते हैं, तो हमारे लिए विशेष रूप से आज गौरव का दिन है जब कैबिनेट यहाँ पर हो रही है। और स्वाभाविक रूप से जब सरकार आती है बहुत सी चीज़ें स्वमेव भी होती हैं और नीतियाँ भी बनती हैं, रणनीति भी भविष्य की बनती है। तो आज की बैठक इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती जी का जो संकल्प था, रानी दुर्गावती जी की जो इच्छा थी भविष्य को लेकर, शायद उसको स्थापित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, वो तो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आएंगे उस पर पूरी कैबिनेट सम्मिलित होकर अपना मोहर लगाएगी और यहाँ पर बैठक करने का उद्देश्य रानी दुर्गावती जी के जो ऐतिहासिक, जो उनका गौरवशाली जीवन रहा है उसको याद करना भी है और उसको समर्पित भी रहेगी कैबिनेट। और जनजातीय समाज के लिए जो सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं। इस बैठक में कौन से मुद्दे आते हैं और उसको वो बैठक के बाद ही आपको बता पाना संभव होगा। क्या कुछ कहेंगे? आज का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन एक वीरांगना ने भारत की धरती पर जन्म लिया था और आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए थे। और इसलिए इस स्थान को आज केवल भारत भूमि पर नहीं, विश्व के लोग भी पहचानेंगे कि रानी दुर्गावती के शौर्य पराक्रम को और उसके पवित्र स्थल को। भोपाल छोड़कर कैबिनेट बाहर करने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? देखिए, हमारे जो देश के समृद्ध विरासत है, हमारे देश के शौर्य पराक्रम के प्रतीक जैसे स्थान है, उन सबको मान्यता देना, उनको स्थापित करना ताकि भारत के लोग उन स्थानों के बारे में जान सके। इसलिए विशेष प्रकार की वहाँ एक्टिविटीज करना, ये भी एक अपने यशोगान का, अपने शौर्य पराक्रम का एक हिस्सा है जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आदिवासियों को लेकर कुछ बड़ा निर्णय? आदिवासी समाज के साथ सरकार खड़ी है और आदिवासी
जो ज्ञान है परंपरा, उस ज्ञान परंपरा को शिक्षा में हम समूहित करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम होगा जब आदिवासी समाज के इतिहास को लोग छात्रों शिक्षा के माध्यम से पहचान सके। सिंग्रामपुर को कुछ नई, सिंग्रामपुर को आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी करेंगे। दमोह जिले के सिग्रामपुर आए हैं, आज रानी दुर्गावती की सबसे पहले मैं हमारे गौरव रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुख्यमंत्री का संकल्प आज हम लोग जो आए हैं, जो इनका रानी दुर्गावती जी का विश्वास था उसको कैसे हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कैसे पूरा करे, उसी के लिए उनके नेतृत्व में मोहन यादव जी के हम आए हैं। भोपाल से निकलकर बाहर कैबिनेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, कांग्रेस बहुत अच्छी बात है, नई शुरुआत। मैं सबसे पहले तो आज रानी दुर्गावती के 5वां जन्म जयंती के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं कि रानी दुर्गावती के प्रथम राजधानी सिंग्रामपुर में आज हमारा पूरा मध्य प्रदेश के पूरे कैबिनेट यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री की सोच जिस तरीके से रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए आज कैबिनेट रखे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए आप भोपाल से बाहर आके कैबिनेट कर। ये उनका काम है, उस पर हम क्या बोलेंगे, वो तो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। उनका सिर्फ यही काम है कि किसी को आरोप लगाना, टीका टिप्पणी करना, इसके अलावा उनके पास कुछ काम भी नहीं है। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी हो, रानी दुर्गावती जी के लिए हो, लगातार उनके जहाँ जहाँ स्थान है वो सभी स्थानों में, चाहे पूज्य अंबेडकर जी के स्थान हो, हर जगह डेवलप यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। थैंक यू, थैंक यू। अब अभी कैबिनेट होगी तो पता चलेगा। देखिए, जिस तरह वीरांगना जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी 500वीं जयंती मना रहे हैं और ये जन्म जयंती है उनकी, उस अवसर पर यहाँ आज उनकी कर्मभूमि पर, रणभूमि पर जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उस क्षेत्र को हमने चुना है और आज पहली कैबिनेट इस क्षेत्र में हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये महिला सशक्तिकरण का जो एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, ये उस ओर अग्रसर है और लगातार अपने प्रयासों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दे रही है और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है कि हम महिला नेतृत्व को आगे मौका भी देंगे और चाहेंगे कि देश के भविष्य या कहें कि देश की उन्नति में उनकी महती भूमिका है। क्या मानते हैं इस तरह के विकास कार्य? देखिए, देश की प्रगति के लिए जो भी विकास कार्य होंगे और जनता के बढ़ाने के लिए या उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो भी कार्य योजना होगी उसकी तैयारी है और उसको ही हम धरातल पर उतार रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के कारण। वोट बैंक, ये तो कांग्रेस की विचारधारा कभी किसी के समझ में नहीं आई, खासकर जनता के समझ में जो आया है, इस तरह के आरोप लगाकर ही उसने राजनीति की है, कभी कामों को करके दिखाया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कामों को धरातल पर करके दिखाया है, तो उनका पता नहीं अपना ही एक विचारधारा है, उस पर वो काम कर रहे हैं और हम धरातल पर जनता के हितकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के हित कर रहे हैं, लगातार उनको प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बात है और गर्व की बात भी है कि वीरांगना के उस जन्म स्थान पर और मतलब उनकी आज जयंती भी है, बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ऐसे स्थान पर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है जिसका गर्व हम सबको है। और अलग अलग स्थानों पर ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण स्थान जो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, ऐसे स्थानों पर अगर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो अच्छा संदेश जाएगा। सर, कुछ विकास कार्यों को लेकर दमोह की बात करी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल होगी, दमोह वंचित नहीं रहेगा, दमोह के लिए भी सब कुछ होगा। थैंक यू सर। रानी दुर्गावती जी की 501वीं जयंती है सर, मतलब बधाई, शुभकामनाएं उसके लिए, बहुत बहुत बधाई। और एक सब लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी निश्चित रूप से, बहुत ही अच्छा स्थान है, हमको आकर के भी बड़ी प्रसन्नता हुई।